हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो एक्चुअली रेडिट से नहीं उठाई हमने, कहीं से नहीं उठाई है, वो हमसे शेयर करी गई है। वो हमसे शेयर करी है आप में से एक सब्सक्राइबर ने। तो मैंने कुछ टाइम पहले एक स्टोरी निकाली थी इंस्टाग्राम के ऊपर, क्रीपी इंस्टाग्राम स्टोरी समथिंग लाइक दैट, और उसी को देखकर आप में से एक ने हमसे अपनी स्टोरी शेयर करी, अपनी रियल स्टोरी। तो ये वाली स्टोरी शेयर करी है रुचिका ने। वेल ऑब्वियसली आई हैव चेंज द नेम, क्योंकि रुचिका नहीं चाहती थी कि मैं उसका रियल नेम लूँ। तो इसमें जितने भी कैरेक्टर हैं सबके नाम हमने बदल दिए। तो स्टोरी शुरू होती है रुचिका से। रुचिका जो कि पंजाब में रहा करती थी। वेल कॉलेज कंप्लीट करके रुचिका अब बस अपने लिए एक न्यू जॉब ढूंढ रही थी। कहीं अच्छी जगह उसको जॉब मिल जाए, कहीं प्लेसमेंट मिल जाए और उसकी लाइफ सेट हो जाए। यही रुचिका का मेन पर्पस था। तो जॉब ढूंढते ढूंढते उसने हर जगह अप्लाई किया, लिंक्डइन, इंडीड, हर जगह, बट उसको कहीं जॉब मिल ही नहीं रही थी। वेल फाइनली 1 या 2 महीने मतलब उसने पूरी हंटिंग करी थी, जॉब हंटिंग, और फाइनली उसे एक जगह से अच्छा खासा ऑफर आ गया था, जो कि था दिल्ली से। दिल्ली में उसको एक बहुत अच्छी कंपनी ने अप्रोच किया था और कहा था कि आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो, बट शर्त ये थी कि उसे 15 दिन के अंदर अंदर शिफ्ट होना था और दिल्ली में ही मतलब ज्वाइन करना था। वेल ऑफ़र इतना अच्छा था तो रुचिका ज़्यादा सोचती नहीं है, वो आ जाती है और दिल्ली में ही 1-2 जगह पीजी पूरा सर्च करके एक जगह आराम से पीजी ले लेती है। जो पीजी होता है उधर एक चीज़ अच्छी होती है कि जो ओनर्स थे वो ज़्यादा नहीं रहा करते थे उस पीजी में। वो मतलब 2 फ्लोर का पीजी था जिसमें रुचिका ने एक फ्लोर लिया हुआ था, एक फ्लोर में ओनर रहते थे। बट जो ओनर थे, ओनर भी क्या, वो सिंगल ओनर था, मतलब जो एक औरत थी सिर्फ वही उसकी ओनर थी, बाकी उसका कोई हस्बैंड नहीं था, या था भी तो उसके साथ नहीं रहा करता था, वो अकेली रहा करती थी। और वो भी मोस्टली मतलब सैटरडे संडे आया करती थी, बाकी टाइम वो बाहर ही रहती थी। तो रुचिका उस पूरे घर पे काइंड ऑफ अकेली ही रहा करती थी। अब वो कंपनी ज्वाइन करती है, कंपनी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। रुचिका के अच्छे खासे दोस्त बन गए, 3-4 अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो जो दोस्त होते हैं उनमें से एक होता है प्रशांत, एक होती है अदिति, और 1-2 और होती है जिसका हमें रुचिका ने नाम नहीं बताया। तो यही 3-4 का एक ग्रुप होता है। वेल इन सब में भी जो सबसे अच्छा दोस्त होता है रुचिका का, वो होता है प्रशांत। मतलब कंपनी में जब रुचिका नई आई होती है, जब उसका किसी से कोई बातचीत नहीं होती, तो प्रशांत ने उसे अप्रोच किया होता है कि आप सही हो ना, आप आराम से यहाँ पे रहिए, कुछ भी दिक्कत आएगी तो मैं हूँ। होते हैं ना कुछ लोग जो कि आपको बहुत अच्छा फील कराते हैं, आपको ऐसा फील कराते हैं कि चिंता मत करना, आप नए हो कंपनी में तो आपको टाइम लगेगा, बट कोई भी दिक्कत आएगी तो हम हैं आपके लिए। प्रशांत उस टाइप का लड़का था और इसी वजह से रुचिका और प्रशांत काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे। अब देखते देखते 1 महीना बीत जाता है और रुचिका को पता नहीं चलता कैसे टाइम बीत रहा है। फर्स्ट सैलरी आती है, रुचिका अपने घर वालों को देती है, रुचिका बहुत खुश होती है, सब बहुत खुश होते हैं। अब रुचिका का ऑफिस के साथ साथ एक और मतलब शौक था, वो था इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टाग्राम चलाना, इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ नई चीज़ें क्रिएट करना, ये रुचिका को पसंद था। उसकी जो प्रोफाइल थी वो पब्लिक थी, क्योंकि प्राइवेट करने पे ज़्यादा लोग नहीं आते, और रुचिका को पसंद था कि उसको अटेंशन चाहिए थी। मतलब सबको पसंद होती है, उन्हें अटेंशन मिलती है, राइट। तो रुचिका को भी पसंद थी। तो रुचिका जब भी फ्री टाइम मिलता था पीजी में या फिर कभी ऑफिस में भी ब्रेक मिल गई तब, तो नई रील्स बना देगी, फ़ोटोज़ खींच लेगी और वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहेगी, जिसकी वजह से उसे मतलब धीरे फॉलोअर्स बढ़ रहे थे। तो करीबन 2 या 3 हज़ार के आसपास रुचिका के पास फॉलोअर हो चुके थे। वेल अब पब्लिक प्रोफाइल थी तो काफ़ी अननोन लोग भी उसे फॉलो करते थे, जिनमें से काफ़ी लोग उसको मतलब तारीफ़ ही करते थे कि वाह कितने अच्छे है, बहुत अच्छे, सब मोटिवेट करते थे। तो रुचिका को भी बड़ा पसंद आता था। बट ऐसे ही इन सारे फॉलोअर्स के बीच में रुचिका को एक फॉलोअर मिलता है जिसका नाम बड़ा अजीब होता है, जिसकी पूरी मतलब रुचिका को उसे देख के बड़ा अजीब सा लगता है। सो एक बार रुचिका ऐसे ही कमरे में बैठी हुई है, रात का टाइम था, डिनर कर रही है, और वो ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही है कि कितने फॉलोअर्स आए क्या सब। तो उसके फॉलोअर्स लिस्ट में एक फॉलोअर आता है जिसका नाम होता है DA.DDY लाइक डैडी। तो ये यूज़र नेम होता है जिसकी कोई प्रोफाइल फ़ोटो नहीं होती, और उसने रुचिका की शुरू से लेके आखिरी तक हर फोटो पे कमेंट किया है, वाओ गॉर्जियस। सिर्फ एक कमेंट सारी फोटो सारी रील में। तो लाइक नोटिफिकेशन जो होता है वो बजने नहीं लग जाता है, टिंग 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 करके, तुम खोल के देखते हो तो एक ही बंदे ने हर जगह कमेंट करके रखा हुआ है। तो उस तरीके से रुचिका के ध्यान में वो मतलब आ जाता है उसकी नज़र में कि ये कोई है। रुचिका उसकी प्रोफाइल खोल के देखती है कि भाई आखिर है कौन ये। प्रोफाइल में कुछ भी नहीं मिलता, लाइक कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ना कोई प्रोफाइल फ़ोटो, ना कोई मतलब प्रोफाइल में जैसे लिखते हैं लोग बायो, कुछ भी नहीं, कुछ उसने पोस्ट नहीं करा। तो वो एक अजीब सी बात थी जो कि रुचिका को बड़ी अजीब लगती है। रुचिका को समझ नहीं आता ये क्या है, कोई बॉट है क्या, या कोई ऐसे ही पागल सा इंसान जिसके पास कोई काम नहीं है। मतलब शुरू से लेके आखिरी 100+ फोटोज़ थी और सब में एक ही कमेंट करना,
पागल ही होगा, या फिर कोई बॉट जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत होते हैं। तो रुचिका ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ठीक है, इग्नोर करके अपना फ़ोन साइड में रखती है और खाना वाना खाती है और सो जाती है। अगले दिन उठती है, ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है, ऑफिस चली जाती है, ग्रुप के साथ बैठी हुई है, काम वाम पूरा हो गया है और ये सब लंच कर रहे हैं। लंच करते वक्त रुचिका वापस से अपने इंस्टाग्राम खोलती है, तो वो देखती है कि उसको एक मैसेज आया हुआ है, एक बंदे ने मैसेज किया और 7 8 9 10 मैसेज किए जा रहे हैं, वो बजे जा रहा है। रुचिका हैरान हो जाती है, भाई कौन है इतना पागल। खोल के देखती है, फिर से DA.DDY, वही इंसान रुचिका को कॉन्टिन्यूसली मैसेज भेजा रहा है। रुचिका हैरान है, भाई क्या। और हर मैसेज में उसने सिर्फ एक ही चीज़ दी है, वाओ अमेजिंग, वाओ अमेजिंग, वाओ अमेजिंग। वो बस यही वर्ड भेजा रहा है। और ये देख के रुचिका बहुत क्रीप आउट हो जाती है, मतलब बहुत क्रीपी सा उसे फील होता है कि भाई क्या इंसान है, पागल सा है क्या कोई। वेल रुचिका ज़्यादा ध्यान नहीं देती और फ़ोन वोन रख देती है। उसने अपने मैसेज जो होते हैं वो म्यूट कर देती है। जो DA.DDY प्रोफाइल होती है उस पर म्यूट का ऑप्शन होता है, तो मैसेज म्यूट कर देती है और फ़ोन रख देती है साइड में, अपनी बातें करना चालू कर देती है दोस्तों के साथ, वही लंच कर रही है सब, ठीक है। ये सब होता है। अब ऑफिस का भी टाइम निकल जाता है, 6:30 7 बज जाते हैं। रुचिका वापस घर की तरफ आ जाती है। घर आके जब बैठती है, इंस्टाग्राम खोल के वो देखती है, तो जो DA.DDY होते हैं उसकी साइड से करीबन 150 प्लस मैसेजेस पड़े हुए हैं। सब में सिर्फ एक ही चीज़ लिखी है, वाओ अमेजिंग। रुचिका हैरान है। रुचिका ये चीज़ें मतलब पहली बार उसके साथ हो रही है कि कोई इतना ज़्यादा पीछे ही पड़ गया, तो रुचिका उसे ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है, ठीक है। 2-3 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। अब जब ऑफिस में होती है तो रुचिका ने ये बातें अपने फ्रेंड्स को भी बताई होती है, जिसमें से प्रशांत थोड़ा उसका नेचर वैसा है कि थोड़ा प्रोटेक्टिव टाइप का। तो रुचिका को बोलता है कि यार तू थोड़ा बच के रह, ऐसे मतलब अजीब लोग होते हैं, पता नहीं भाई कुछ भी बोल रहे होते हैं, तो तूने ब्लॉक तो कर दिया सही है, बट आगे से और भी कुछ करे तो तू रिपोर्ट कर दियो सीधा, मतलब सिर्फ ब्लॉक पे मत छोड़ियो। रुचिका बोलती हाँ ऐसे चिंता मत कर, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ऐसे तो होते ही हैं यार क्रीपी से लोग, ठीक है। ये सब होता है। 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद रुचिका अपने ऑफिस में ही ऐसे काम कर रही है कि उसका फिर से जो मोबाइल होता है वो नोटिफिकेशन से भर जाता है, टिंग 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 टिंग, बार नोटिफिकेशन आ रहे हैं। सब कोई उसे देख रही है, भाई क्या हो गया इसके इतने नोटिफिकेशन। प्रशांत जितना ग्रुप है वो भी क्या हो गया। रुचिका फ़ोन उठा के देखती है, इस बार उसको एक नए इंसान ने फॉलो किया होता है, वो होता है DA.DDY1। और सेम उसने भी पूरे फोटोज़ में एक ही कमेंट किया है, वाओ अमेजिंग, वाओ अमेजिंग। ये देख के रुचिका पहली बार उसे बहुत ज़्यादा अजीब फील होता है, लाइक वो लिटरली ऐसे फ्रीज हो गया और उसके हाथ कांप रहे हैं कि भाई ये कौन है, ये क्या चीज़ है, ये पीछे ही पड़ चुकी है, मतलब रुचिका को समझ नहीं आ रहा है क्या है। वो प्रशांत से पूछते हैं कि यार ये देखियो ये फिर से उसने ऐसा किया। प्रशांत उसका फ़ोन लेता है और उसी टाइम रिपोर्ट कर देता है और बोलता है कि तू चिंता मत कर, अब रिपोर्ट कर दिया, इंस्टाग्राम खुद देख लेगा। हमने पूरा वो समझा देता है कि ऐसा ऐसा सीन है, ये कोई आदमी है। और रुचिका को वो थोड़ा सा मतलब हौसला देता है कि चिंता मत कर, अब कुछ नहीं होगा। रुचिका बोलती है ठीक है। फिर रुचिका ऑफिस से चले जाती है, PG में बैठी हुई है, वो अपना थोड़ा सा काम कर रही है कि रात के करीबन 10 या 11 बज चुके हैं। रुचिका को ज़्यादा नींद भी नहीं आ रही आज, और वो बस इंस्टाग्राम पे वही स्क्रॉल कर रही है, रील देख रही है और बस ऐसे ही लेटी हुई है कि तभी रुचिका को ऐसा महसूस होता है कि कोई तो उसके घर के बाहर है, कोई है और सिर्फ खड़ा है। तो रुचिका बड़ा मतलब एकदम सावधान हो जाती है कि इतनी रात को कौन घर के बाहर होगा। रुचिका हल्का सा जाके देखती है, थोड़ी सी विंडो होती है वहाँ पे, तो जब पर्दा खिसका के देखती है तो देखती है कि कोई तो आदमी है जो एकदम हुडी में है और ऐसे बाहर खड़ा हुआ है। वेल रुचिका को समझ नहीं आता ये क्या है। रात के 11 बज रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा सुनसान इलाका है, लोग आते हैं जाते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं आते जाते, हाँ ऐसा है कि लाइक हर 5-10 मिनट में एक आध गाड़ी निकल गई, बाइक वाइक निकल गई, ऐसा सीन था। तो रुचिका को अब ऐसा भी नहीं बोल सकती कौन है तुम, यहाँ क्यों खड़े हो, ऐसा कुछ है ना, कोई आदमी खड़ा है नॉर्मली। बट पता नहीं क्यों रुचिका को ऐसा लगता है कि वो बस उसके घर को देखे जा रहा है, मतलब ऐसे खड़े होकर उसके PG को देखे जा रहा है, जिसकी वजह से रुचिका बहुत मतलब अजीब सा फील कर रही होती है। वो जल्दी से पर्दा वर्दा लगाती है, बैठ जाती है और वो प्रशांत को कॉल करती है कि यार कोई आदमी है, वो ऐसे मेरे को देख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कुछ, मतलब मैं उसे कुछ बोल भी नहीं सकती, ऑब्वियसली मैं नहीं बोल सकती कि तू यहाँ क्यों खड़ा है, ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, तो मैं क्या करूँ। प्रशांत उसे बोलता है कि तू चिंता मत कर और तू बोल तो मैं आऊँ तेरे यहाँ। रुचिका बोलती नहीं इतना कुछ सीरियस नहीं है। प्रशांत बोलता है कि देख अगर कुछ भी दिक्कत है मेरे को बता, मैं आ जाता हूँ,
और अगर तुझे ज़्यादा ही लग रहा है तो पुलिस को कॉल कर दे। रुचिका पागल है, पुलिस नहीं, पुलिस को बिल्कुल नहीं बताना मुझे, पुलिस ये सब नहीं नहीं नहीं। पुलिस के नाम से रुचिका बहुत डर जाती है, क्योंकि मतलब वो अभी पंजाब से आई है, मुश्किल से उसे 1-2 महीने हुए हैं, और अभी पुलिस को बताना ये सब रुचिका को सही नहीं लगता। तो वो बोलती है नहीं नहीं नहीं, पुलिस को नहीं बताना कुछ नहीं यार, ठीक है वो आदमी चला जाएगा। ऐसे ही होता है। आधे घंटे तक वो प्रशांत से बात करती है, और फिर से हल्का सा, इस बार हल्का सा वो पर्दा खिसका के देखती है, वहाँ कोई नहीं होता। तो रुचिका बोलती चलो फाइनली कोई नहीं है। रुचिका फिर थोड़ा सा मतलब प्रशांत को बताती है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, और हंस रहे हैं दोनों कि कितना पैरानॉइड फील कर रही थी रुचिका, कि उसे ऐसा लग रहा था कि अब तो आ ही जाएगा, ये होगा वो होगा। तो अब थोड़ा मजाक उड़ा रहे हैं कि हाँ यार मैं भी पागल थी, मेरे को ऐसा पता नहीं क्यों आजकल ऐसे ही लगता है। ठीक है, ऐसे करके पूरी रात बीत जाती है। अगला दिन होता है, रुचिका ऑफिस में बैठी हुई है, काम कर रही है, कि फिर से उसका फ़ोन नोटिफिकेशन से भर जाता है। और अब पता नहीं क्यों रुचिका जैसे फ़ोन उठा रही है ना, उसके हाथ पहले कांप रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे ये आइडिया हो चुका है कि किसकी वजह से ये नोटिफिकेशन आ रहे हैं और क्या वजह है इसके पीछे। रुचिका अपना फ़ोन उठाती है, जैसे ही ऑन करती है उसमें पहला ही नोटिफिकेशन होता है दैट यू हैव बीन फॉलोड बाय DA.DDY2। इस बार जो पहले DA.DDY1 था वो अब DA.DDY2 है, और उसने रुचिका को फॉलो किया। फिर से सेम कमेंट पूरी फ़ोटोज़ में। वाओ अमेजिंग। रुचिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा डर भी रही है। वो उसकी प्रोफाइल खोल के देखती है, बट इस बार उसकी प्रोफाइल कुछ अलग होती है। हर बार उसकी प्रोफाइल में कोई फ़ोटोज़ नहीं थी, कुछ भी नहीं था, राइट। बट इस बार उसकी प्रोफाइल में एक फ़ोटो होती है, जो कि होती है रुचिका के घर की, जो कि कल ही रात ली गई थी। इसका मतलब कि रुचिका का जो शक था वो सही था, जो उसे लग रहा था कि वो आदमी उसे देखे जा रहा है, वो उसी के घर को देख रहा है, वो सही था। उस आदमी ने ही वो फ़ोटो खींची होती है और वो अब अपलोड कर दिया, और वो मैसेज करता है रुचिका को। वाओ अमेजिंग। रुचिका बहुत ज़्यादा डर जाती है। प्रशांत उसे बोलता है कि क्या हो गया, तू ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। इस पर रुचिका बताती है कि देख यार, ये तो वही है ये, और ये तो इसको तो मेरा घर भी पता है, ये तो मुझे स्टॉक कर रहा है। प्रशांत उसे देख के बहुत ज़्यादा हैरान है। प्रशांत बोलता है भाई ये तो पागल ही स्टॉकर है, कोई तो साइकोपैथ है, तू पुलिस को कॉल करना है यार, पुलिस को बता। जल्दी नहीं पुलिस नहीं, क्या करूँ। रुचिका पूरा पसीना हो चुकी है, वो ऐसे एक जगह बैठ गई है। प्रशांत उसे समझा रहा है कि देख हमें पुलिस को बताना चाहिए, जिस पर रुचिका सीधा मना कर दे रही है, नहीं हमें कुछ और सोच। तो प्रशांत उसे बोलता है एक काम कर, तू मेरे घर आ जा, मेरे फ्लैट में रुक जा कुछ दिन, और जब ये मामला ठीक हो जाएगा तब तू चले जाइए अपने वापस से वहीं रहने। जिस पर रुचिका को बोलती है नहीं यार नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकते, जाना तो मुझे अपने ही पीजी में होगा। तो बोलते क्यों, क्या हो गया, तू आ जा ना। रुचिका बोलती नहीं। कहीं अंदर से रुचिका को एक वो भी है ना कि प्रशांत मतलब 1-1.5 महीना ही पहले इनकी दोस्ती हुई है, तो कहीं ना कहीं अभी ट्रस्ट इतना ज़्यादा नहीं है दोनों के बीच में। और रुचिका कहीं ना कहीं प्रशांत को भी ऐसे फालतू में टेंशन नहीं देना चाहती थी इन सब चीज़ों की वजह से, और थोड़ा ऑकवर्ड तो था ही एक लड़के के फ्लैट में अकेले जाना। तो रुचिका सीधा मना कर देती है, और वो बोलती है कि मैं देखती हूँ यार, कुछ करती हूँ, मैं कुछ भी होगा, अब दिखेगा तो मैं हल्ला मचा दूंगी, मैं सबको बोल दूंगी कि ऐसा सीन है, मैं देखती हूँ। सो ऐसी रात होती है, रुचिका वापस जाती है अपने पीजी में और डिनर कर रही है। इस बार रुचिका बहुत ज़्यादा मतलब एक होता नहीं है चौकन्ना रहना, क्योंकि पहले भी तुम्हारे साथ हो चुका है, बार बार नज़रें ऐसे यहाँ वहाँ देखना कि कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, बार बार उसकी प्रोफाइल फ़ोटो चेक करना। रुचिका को कुछ समझ नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा मतलब वो डरी हुई है, बहुत काइंड ऑफ अ हॉरर था उसके लिए ये पूरी चीज़ें। वो बार बार बालकनी से बाहर देख रही थी कि कोई है तो नहीं। वेल कोई भी नहीं होता, जब तक वो सोई नहीं होती तब तक। रुचिका को जैसे ही नींद आ जाती है, उसे अचानक से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, कुछ अजीब सी, और जैसे उसकी नींद हल्की हल्की खुलने लगती है, उसे रियलाइज़ होता है कि वो जो आवाज़ आ रही है वो उसके फ़ोन से आ रही है, वो उसके फ़ोन के नोटिफिकेशंस की आवाज़ होती है। रुचिका अपने फ़ोन को, वही अपनी नींद वाली आंखें, मतलब अभी उसे पूरा ब्लर सा दिख रहा है, वो ऐसे खोल के देखती है, और वो देखती है कि जो वो DA.DDY2 था, वो उसने एक मैसेज भेजा होता है रुचिका को, और उस मैसेज में कुछ नहीं बल्कि रुचिका के घर की फ़ोटो होती है, और उस फोटो के नीचे लिखा होता है वाओ अमेजिंग। रुचिका बहुत ज़्यादा डर जाती है, रुचिका इतना ज़्यादा डर जाती है कि समझ नहीं आ रहा क्या करे। रात के करीबन 2 या 3 बज रहे हैं इस टाइम पे। रुचिका कहीं जा नहीं सकती, भाग नहीं सकती, वो अपने दरवाजे सारे लॉक कर देती है, वो अपने
मेन एंट्रेंस का तो हमेशा लॉक ही रहता है, उसके जो रूम का दरवाज़ा है वो लॉक कर देती है। इनफैक्ट वो इतनी ज़्यादा डर गई है कि जो बालकनी से भी कोई आ सकता है तो बालकनी भी पूरी लॉक करी है। जो मेन दरवाज़ा उसके पास ऐसे अपने टेबल वेबल रख दिया कि कोई आने की कोशिश करे, तोड़ने की कोशिश करे तो ना आ सके। मतलब रुचिका इतनी ज़्यादा डर गई है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, और उसने हाथ में चाकू ले लिया कि कोई भी आएगा तो एटलीस्ट उसके पास कुछ हो प्रोटेक्शन के लिए। वेल जैसे ही ये सब होता है, अचानक से रुचिका को प्रशांत का मैसेज आ जाता है कि रात के 3:30-4 बज रहे और प्रशांत का मैसेज आता है कि तू ठीक है ना, तू ठीक है। वेल रुचिका ज़्यादा नहीं पूछती, वो बोलती है थैंक गॉड तू अभी तक जगा हुआ है यार, ऐसा ऐसा सीन है, वो मुझे मैसेज कर रहा है। प्रशांत बोलता है एक काम करता हूँ, मैं अब भी आता हूँ तेरे घर पे और अब भी आके मैं मतलब तेरे फ्लैट में आ जाता हूँ, तू चिंता मत कर, मैं आ रहा हूँ, ठीक है। रुचिका बोलती नहीं नहीं नहीं, तुझे आने की ज़रूरत ही नहीं है। रुचिका को अंदर से ये लग रहा है कि भाई कोई बाहर एक साइकोपैथ घूम रहा है, प्रशांत आएगा तो हो सकता है साइकोपैथ प्रशांत पे अटैक कर दे। और रुचिका से बोलती है नहीं नहीं, तुझे आने की ज़रूरत नहीं। जिस पे प्रशांत बहुत बोलता है कि मैं आ जाता हूँ तेरे फ्लैट में, तू पागल अकेली है, कम से कम कोई होगा तेरे साथ तो सही रहेगा, तू क्यों ऐसा कर रही है, तू मना क्यों कर रही है, तू मुझे आने दे आने दे आने दे। बट हर बार रुचिका का एक ही आंसर होता है कि नहीं प्रशांत तू नहीं आएगा, मैं देख लूँगी, मैं अकेले देख लूँगी, और ज़्यादा कुछ होगा तो मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी। जैसे प्रशांत सुनता है कि पुलिस कंप्लेंट कर दूँगी, प्रशांत बोलता है ठीक है, अगर तू बोल रही है कि नहीं आना तो मैं नहीं आऊँगा, बट अगर कुछ भी ज़्यादा होता है या वो अब तुझे और डिस्टर्ब करता है तो तू कर दियो पुलिस कंप्लेंट, ठीक है। जो बोलती हाँ मैं कर दूँगी। वेल जैसे ये होता है, बात इनकी ख़त्म होती है, प्रशांत अपने कॉल वॉल रख देता है और अब रुचिका बहुत ज़्यादा डरी हुई है। रुचिका अब फिर से एक बार बालकनी के बाहर जाके देखती है तो देखती है कि वहाँ पे अब कोई नहीं है, और रुचिका पूरे ऐसे साइड तक देखती है हर जगह तो कोई नहीं होता। इसका मतलब है कि जो वो साइकोपैथ है वो वहाँ से चला गया है। वेल रुचिका बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो फिर से अपना इंस्टाग्राम खोल कर देखती है कि कोई और मैसेज तो नहीं किया उसने। जब वो इंस्टाग्राम खोल कर देखती है तो वो देखती है कि वो जो DA.DDY2 है उसने रुचिका को ब्लॉक कर दिया। मतलब उसे वो प्रोफाइल नहीं दिख रही, उसको मैसेजेस नहीं दिख रहे, शायद अनसेंड कर दिया। रुचिका को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या चल रहा है, एकदम से मैसेज करना, एकदम से मुझे ही ब्लॉक कर देना, मुझे मतलब ये हद है, कुछ समझ नहीं आ रहा है रुचिका को। और इसी खौफ में पूरी रात निकल जाती है। सुबह होती है, लोग जब बाहर निकलते हैं तब रुचिका को लगता है कि ठीक है अब थोड़ी वो सेफ फील कर रही है। अगले दिन वो ऑफिस जाती है, प्रशांत से मिलती है। प्रशांत बोलता है कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है ना, तू क्या हुआ था वो सब। रुचिका बोलती है कि कुछ नहीं यार छोड़, मेरे को बात ही नहीं करनी उस बारे में। रुचिका को ट्रॉमा हो चुका है इस पूरी चीज़ का, बोल रही कि नहीं भाई मुझे नहीं करनी इस चीज़ों में बात, और छोड़ जान दे। प्रशांत बोलता है नहीं तू बता, तूने पुलिस को करी है कंप्लेंट। रुचिका कहती है कि नहीं यार अभी नहीं करी, बट अब कुछ भी होगा तो मैं कर दूंगी। प्रशांत पूछता है कि अब क्या हुआ, पहले तो तू बोल रही थी नहीं करनी जब मैं तेरे को कह रहा था, अब एकदम से क्या हो गया मतलब पुलिस कंप्लेंट का। रुचिका बोलती है कि नहीं यार अब थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, अब नहीं सह सकती मैं इतना ज़्यादा, अब तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, कल को घर पे आ जाएगा, अब तो उसे मेरा हर चीज़ स्टॉकर बन चुका है, हर चीज़ पता है उसे, मेरी टाइमिंग पता होगी, मैं कितने बजे आती हूँ कितने बजे जाती हूँ, तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, मैं पुलिस पे कंप्लेंट कर दूँगी। जिस पे प्रशांत बोलता है कि देख ऐसा कर, अब मत कर, अब तुझे करेगा तो अब कर दियो, बट अभी जाने दे, शायद कोई ऐसे पागल है जो प्रैंक कर रहा होगा, मजाक कर रहा होगा, और अब उसने ब्लॉक कर दिया तेरे को, हर चीज़ अनसेंड कर दी है, तो हो सकता है कि उसका मजाक अब ख़त्म हो गया हो, तो तू अभी मत कर, बट हाँ अगली बार कुछ ऐसा होगा तो तू कर दियो। रुचिका बोलती सही कह रहा है यार, छोड़, अगली बार होगा तो मैं ज़रूर कर दूंगी। वेल ऐसे ही करते करते अब 2 या 3 दिन बीत जाते हैं, और अब रुचिका को ना तो कोई मैसेज आ रहा है किसी ऐसे अजीब से अकाउंट से, ना कोई फॉलो, ना कोई कमेंट, और ना कोई उसके बाहर घूम रहा है। ऐसे करते करते 10 दिन, 11 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बीत जाता है। मतलब फाइनली अब जाके रुचिका थोड़ी मेंटली स्टेबल हुई है। इस 1 महीने तक रुचिका के दिमाग में यही घूमता था कि अब कोई आएगा, अब कोई आ सकता है, अब किसी का भी नोटिफिकेशन भी आते थे इंस्टा पे तो उसे ऐसे लगता था कि कहीं उसका ना हो, मैसेजेस आते थे तो उसे लगता था कहीं उसका ना हो, इतना ज़्यादा वो डर चुकी थी। 1 महीने बाद फाइनली रुचिका अब सही फील कर रही है, अब वो बाहर निकल पा रही है, अब वो नॉर्मली बालकनी में बैठ पा रही है, देख पा रही है आसपास। नहीं तो उसने तो लिटरली बालकनी से निकलना तो छोड़ो, बालकनी देखना तक बंद कर दिया था उसने, कुंडी लगा के रखी थी 1 महीने तक। ऐसा भी था कि कुंडी खोल के एक बार बाहर जाके देख लेना, कुंडी लगा के रखी है, पर्दे बंद है हमेशा, तो ये हालत थी रुचिका की। और अब जब सब कुछ सही हो गया तो अब रुचिका फाइनली अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुकी है। तो अब एक बार क्या होता है, ऑफिस में ऐसे ही ये पूरा ग्रुप बैठा होता है, प्रशांत, आदित्य, जो बाकी दोस्त है वो सब, और नॉर्मली वही लंच वंच कर रहे हैं। तो प्रशांत अपनी इंस्टाग्राम ऐसे चला रहा है कि रुचिका
एक मतलब ऐसे होता है ना कि रुचिका अभी बैठी नहीं है इन चारों के साथ, वो अपना खाना लेने गई है, तो प्रशांत ऐसे अपने इंस्टाग्राम चला रहा है और वो पीछे से एकदम से आ जाती है रुचिका। तो प्रशांत को पता नहीं चलता रुचिका आई है, वो अपने इंस्टाग्राम में लगा हुआ है। जब रुचिका आती है तो ऐसे मतलब आ रही है, नीचे प्रशांत बैठा हुआ है, तो प्रशांत ऐसे एकदम चुपचाप से इंस्टाग्राम पे लगा हुआ है, चुपचाप एकदम। तो रुचिका ऐसे ही इंटरेस्ट दिखाती है कि भाई ये किससे बात कर रहा है, एकदम देखूं जरा। तो ऐसे झांक के देखती है और वो देखती है कि प्रशांत अपनी आईडी नहीं चला रहा होता, बल्कि वो कोई और रैंडम आईडी चला रहा होता है। उसके फ़ोन में कोई और रैंडम आईडी से उसने लॉगिन किया होता है और उस आईडी का यूज़र नेम होता है DA.DDY2। और ये देख के रुचिका लिटरली पागल हो जाती है। वो प्रशांत को एक्चुअली में कुछ नहीं कहती, क्योंकि रुचिका को ये रियलाइज़ हो गया कि वो जो साइकोपैथ था वो और कोई नहीं बल्कि प्रशांत था। प्रशांत ने एक फेक आईडी बनाई हुई थी जिससे वो रुचिका को परेशान कर रहा था। और अब जब रुचिका को सारी चीज़ें पता है तो उसको अब रियलाइज़ हो रहा है कि क्या क्या चीज़ें लिटरली रुचिका ने इग्नोर कर दी थी दोस्त समझकर। जैसे कि पहली चीज़ थी कि प्रशांत जब भी ये सब हो रहा था तो प्रशांत उसे अपने फ्लैट में बुला रहा था कि एक काम कर, तू मेरे फ्लैट में आ जा, तू यहाँ अकेली सही नहीं है भाई, अकेला सही नहीं है, तू आजा आजा आजा। दूसरी जो चीज़ थी, प्रशांत उसे बोलता था मैं तेरे रूम में आ जाता हूँ, तू अकेली वहाँ पे सही नहीं हो गई, मैं तेरे को एटलीस्ट प्रोटेक्ट करूँगा, एटलीस्ट हम दो होंगे, तू कुछ भी हो सकता है, ये सब राइट। तीसरी जो चीज़ थी, प्रशांत ने उसे शुरू में ही पूछ लिया था कि तू पुलिस कंप्लेंट कर देना, जबकि ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं थी। मतलब उसने नॉर्मली ऐसे ही वाओ अमेजिंग ये सब लिखा था, जिससे शायद प्रशांत ये देखना चाहता था कि क्या ये पुलिस कंप्लेंट कर सकती है, क्या ये पुलिस कंप्लेंट करेगी। जिस पे रुचिका ने सीधा बोल दिया था नहीं नहीं घर वाले हैं, ये है वो है, मैं नहीं कर सकती। और उस चीज़ ने शायद प्रशांत का जो हौसला था, जो हिम्मत थी वो बढ़ा दी थी। और जो चौथी चीज़ थी और जो मेन चीज़ थी, जब रुचिका ने कहा था कि मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, उसी टाइम वो बंदा वहाँ से चला गया था जो नीचे घूम रहा था, जो उसने फ़ोटोज़, जो उसने मैसेज सेंड करे थे वो डिलीट कर दिए थे, अनसेंड कर दिए थे, और उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। अब रुचिका को ये सारी चीज़ें पता है। रुचिका को ये नहीं समझ आ रहा कि क्या वो प्रशांत को जाके कन्फ्रंट करे, क्या वो उसे बोले कि मुझे पता है तू ही है ये सब, क्योंकि एक मासूम से चेहरे के पीछे एक साइकोपैथ है। जो प्रशांत सबको दिखाता है अच्छा हूँ मैं, शरीफ हूँ, सबकी मदद करता हूँ, बट वहीं सबके पीठ पीछे वो एक ऐसा साइकोपैथ है जो सिर्फ मौके ढूंढ रहा है। उसे नहीं पता किस चीज़ के, किसी को मारने के या किसी का फ़ायदा उठाने के, नहीं पता। बट जो भी हो, रुचिका को प्रशांत से अब दूर जाना है। वेल, रुचिका ने ये डिसाइड किया है कि वो उस ऑफिस को छोड़ देगी और वापस पंजाब चले जाएगी। उसे इस साइकोपैथ से कुछ लेना देना ही नहीं रखना, मतलब रिश्ता ही नहीं रखना, क्योंकि पुलिस कंप्लेंट भी करेगी तो पुलिस कुछ खास कर नहीं पाएगी। मतलब क्या ही करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉकिंग का केस ये वो, बट वो एक साइकोपैथ है। और रुचिका के दिमाग में ये चल रहा है कि अगर वो जेल में नहीं जाएगा तो कहीं ना कहीं वो रुचिका को नुकसान पहुंचाएगा। तो रुचिका ने यही फैसला लिया है कि वो वापस से पंजाब चली जाएगी और ऑफिस छोड़ देगी। तो ये जो स्टोरी है रुचिका ने हमसे 2 दिन पहले शेयर करी थी, तो अभी तो उसने ऑफिस नहीं छोड़ा है, अभी उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, बट वो मतलब जो करने वाले उसने हमें पहले ही बता दिया। तो गाइस ये थी रुचिका की स्टोरी, ये थी रुचिका के एक ऐसे दोस्त की स्टोरी जिसको ज़्यादा कुछ खास नहीं जानती थी। 1 महीने से दोस्ती हुई है, वो भी सिर्फ ऑफिस की, उसका कोई बैकग्राउंड नहीं पता, उसकी आदतें नहीं पता, कुछ नहीं पता। और इस पूरे केस में रुचिका ने जो हिम्मत दिखाई थी उसकी दाद देनी पड़ेगी। पहली चीज़, जो वो बोल रहा था कि मैं तेरे घर आ जाता हूँ, मैं तेरे को बचा लूँगा, वो उसने मना किया था कि नहीं तू नहीं आएगा। ऑल्दो उसके उस टाइम रीज़न ये थे कि ये बंदा, इसको कुछ हो सकता है, बाहर स्टॉकर घूम रहा है, कोई अटैक कर सकता है सब, बट उसने मना किया था। वो बुलाता रह गया अपने घर, बट रुचिका नहीं गई। तो ये कुछ चीज़ें जिसकी वजह से रुचिका को अभी भी लगता है कि वो सेफ़ है। शायद अगर उसने तब कोई गलत डिसीज़न ले लिया होता तो शायद उसके साथ कुछ भी हो सकता था और किसी को भी नहीं पता चलता कि क्या। तो गाइज़ ये थी रुचिका की स्टोरी, एंड आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर मतलब ये स्टॉकर, ये ऐसे साइकोपैथ, ये ना बहुत नॉर्मल है। ये बहुत से लोग होते हैं जो दिखाते कुछ और है और अंदर से होते कुछ और है। तो प्लीज़ अपनी आंखें हमेशा खुली रखें और दोस्ती के आड़ में ऐसे इग्नोर मत करना चीज़ें। कुछ भी आपके आसपास होता है, आपको कुछ भी ऐसा नोटिस होता है, कुछ भी वियर्ड फीलिंग आती है कहीं से भी, तो प्लीज़ उस चीज़ को इग्नोर मत करना। अपने घर वालों से शेयर करना, अपने बाकी दोस्तों से शेयर करना, और शेयर करना, अपने तक मत रखना। और कोई भी इंसान आपको स्टॉक करता है, आपको ऐसे फालतू के मैसेज भेजता है जो कि बहुत वियर्ड है, जो बहुत क्रीपी होते हैं, तो देर मत करना, कंप्लेंट कर देना सीधा।
देर बिल्कुल मत करना, क्योंकि स्टोरी में हम सब ने देख लिया कि देर करने का नतीजा क्या हो सकता था। फॉर्चुनेटली रुचिका ने सही टाइम पे सोच लिया था कि वो कंप्लेंट कर देगी, अगर वो तब भी नहीं सोचती तो पता नहीं क्या होता। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगे, एंड अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे इस चैनल को 100 के होने वाले हैं, लाइक सिर्फ 20,000 बचे हैं। एंड प्लीज़ 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 जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।